नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 की लहर। और इस लहर को समझने के लिए आज हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नए सियासी गढ़ अलीगढ़ में। इस अलीगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 22 में क्या किसी की लहर है, या फिर इस बार बगैर लहर के ही सियासी दल दो दो हाथ कर रहे हैं। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलीगढ़ क्यों आज सियासत का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। तो इसके लिए चलते हैं कोल विधानसभा क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बड़ी तादाद में मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं तो जाहिर तौर पर आप देश और समाज के लिए भी जागरूक होंगे। तो इन जागरूक लोगों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कोई लहर है भी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार गर्ग। एक चीज ये बताइए गर्ग जी, 22 में किसी की लहर दिखाई दे रही है क्या? लहर तो सब दिख रही है योगी और मोदी की। वजह क्या समझ में आता है? जो उनका विकास करने का तरीका है और जो विकास कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार भी काफ़ी कुछ कम हुआ है पहले से, जो मैं फील करता हूँ। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और आज जो डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमी में और जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है विदेशों में, तो कभी वहाँ पे जाते थे तो कोई पूछता नहीं था, आज कई इज्जत की नज़र से देखा जाता है। अच्छा, ये एक नजरिया आपका है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश के हालात लगातार खराब हो गए। बेरोजगारी अपने सबाब पर है, कोरोना में सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही, किसान अलग नाराज है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। सर ऐसा है कि विपक्ष तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको तो नेगेटिव ही सोचना है और उसको खामियां ढूंढनी है। एक अच्छे खासे इंसान में भी आप खामियां निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया करो। एक घर परिवार में भी देख लीजिए, आप 4 लोग हैं, अगर कितना भी अच्छा कर रहा हो कोई भाई, लेकिन दूसरे को अगर नेगेटिव सोचना है तो वो उसको तो निकाल ही देगा कर। राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। अब युवा, एक चीज ये बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल शुक्ला। राहुल, एक चीज ये बताओ, अगर वोट डाला है इससे पहले आपने? हाँ, वोट डाला है, इस बार भी वोट करेंगे जी। जब वोट करने जाएंगे तो जेहन में क्या कुछ रहेगा? वोट के लिए तो पार्टी देखना पड़ेगा। इस बार गवर्नमेंट ने ज़्यादा काम काज किया नहीं है, उसको देखते हुए देखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना में जो है हमारा भारत जो है बहुत काफ़ी पीछे पहुंच चुका है। युवाओं के लिए जॉब नहीं है, पिछले 4-5 साल कुछ वैकेंसियां नहीं आई। अब इस सब चीज़ को देखते हुए तो क्या कोई आपको समझ में, सियासी दलों में कोई चेहरा समझ में आता है आपको जो आगे लेके जा सके, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर सके? है अखिलेश यादव, हम युवाओं के लिए करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ऐसा नहीं है, मोदी गवर्नमेंट ने भी की है, मगर बीच के कुछ लोग बाग जो हैं वो दिक्कत करते हैं। वो दिक्कत करते हैं जी। तो इस बार मुद्दा क्या होने जा रहा है चुनाव में? चुनाव में तो अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं, देखना पड़ेगा, मगर फाइटिंग है। अलीगढ़ में कोई मुद्दा है? अलीगढ़ में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा बन सकता हो जिससे जो है चुनाव को प्रभावित करे? नहीं, ऐसा तो मुझको नहीं लगता है। आपको नजर नहीं आता? जी। बाबूजी के पास चलते। बाबूजी, एक चीज ये बताइए, अगर हम लहर की बात करें, आपको कोई लहर दिखाई देती है क्या 22 में? लहर तो बीजेपी की बनेगी और वो ही जाएगी। वजह क्या आपको लगता है? वजह ये है, देखो जो गद्दी में साधन तो चल ही रहा है, उसी हिसाब से लहर हमें तो इसके अलावा किसी की दिख रही नहीं है। अच्छा, अलीगढ़ अचानक जो है पॉलिटिकल एक तरह से सेंटर बन गया है। वेस्ट यूपी का जो है, वेस्ट यूपी 2 हिस्सों में बट गया। एक मुजफ्फरनगर जो किसानों के आंदोलन का केंद्र बन गया, और दूसरा ये अलीगढ़। अलीगढ़ एक अलग तरीके की सियासत केंद्र बन गया, और कल्याण सिंह जी के जाने के बाद जो है, आपको लगता है इस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की सियासत में असर डालेगा? नहीं डालेगा। नहीं डालेगा। वजह क्या है? वजह सियासत ये है कि राम की लहर है, राम रमधून के हिसाब से ही ये चलेगी लहर। ये चलेगी जो है। अच्छा, एक चीज बाबूजी, एक चीज भैया, एएमयू को लेकर के यहाँ पर सियासत होती है। ये वही जगह है जहाँ से जिन्ना को लेकर सियासत होती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, सियासत नहीं है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पूरी जगह एमयू को दी हुई दान हुई है, लेकिन एक भी उनका नाम नहीं है कि कहीं मूर्ति लगी हो, कहीं हो। इतना देने बावजूद भी कोई इसका नहीं है। ये तो अपोजिट लोग हैं कि सियासत करते हैं, बाकी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहती हैं। अच्छा,
आप लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश में सवाल भी खड़े होते हैं और एक पक्ष कहता है कि हालात बहुत हद तक बदले हैं। हालात बहुत बढ़िया क्या है। काम करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, बसों का काम है। ट्रांसपोर्ट का। जी जी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर साहब बहुत बढ़िया हुआ है, और गुंडागर्दी लूटपाट जो पहले होती थी और पार्टियों के उसमें इसमें कम हुई है, नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर सुनने में मिलता है। और गुंडागर्दी बिल्कुल कतई है ही नहीं, गुंडे तो दूर दूर तक नहीं है जी। अच्छा, 22 में कोई लहर दिखाई देती है क्या? जी 22 की लहर साफ साफ सी है, मोदी की ही लहर है, बीजेपी की लहर है, और इसमें कायदा योगी जी ने काम किया है। मेन तो योगी जी की लहर है, योगी ने काम किया है। अच्छा, योगी जी को अगर कोई बड़े काम के तौर पर देखे तो क्या सबसे बड़ा काम देखते हैं आप? सो हमारी नजर में सबसे बड़ा काम यही है कि गुंडागर्दी कहते हैं इनके उसमें नहीं है, सबसे बड़ा काम यही है गुंडागर्दी। आप एक ट्रांसपोर्टर हो, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर दबंगई होती थी, बड़े लेवल पर जो है प्रॉब्लम्स होती थी। आपको लगता है कुछ बेहतर हुआ है इससे? जी पहले बेहतर हुआ है। पहले हमारी गाड़ियों में जो स्टूडेंट वगैरह वैसे गुंडे वगैरह चढ़ जाते थे और वो पैसे नहीं देते थे और उन्हें वैसे ही चलते थे, अब वो चीज़ कम है, कम कम है, बिल्कुल कम है। आपको क्या लगता है 2022 में कोई लहर दिखाई देती है क्या? योगी जी की बीजेपी, फुल बीजेपी। बीजेपी हाँ। वजह? बढ़िया बढ़िया है, योगी बढ़िया काम हो रहे हैं, योगी राज में बढ़िया काम हो रहे हैं, सब खुश हैं। राम राज्य समझिए, राम राज्य में तो आइए बैठिए। सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग खुश हैं। राम राज्य पैसे मिले हैं सत्तारूढ़ पार्टी, हमारी बसों का काम है, बसों के उसमें आता सत्तारूढ़ पार्टी में आज तक पैसे नहीं मिले, और खाली वैसे फ्री में गाड़ी गई डीजल पे, जो डीजल भी कम पैसों में मिला। पहली बार ऐसी पार्टी है जो कि हमारी गाड़ियों को पैसे मिले हैं और डीजल के पैसे मिले और वैसे ही पैसे दिए हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। चाचा, एक चीज ये बताइए, चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत भी अपने चरम पर है, अलीगढ़ का जिक्र बार बार आता, अलीगढ़ अचानक एपिक सेंटर बन गया है, पॉलिटिक्स का जो है केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ एक बार फिर जिन्ना को लेकर सियासत शुरू हो गई, एक बार फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर सियासत शुरू। आप किस नजरिए से देखते हैं यहाँ पॉलिटिक्स को? इलेक्शन करीब है, इसलिए जो है यहाँ राजनीति शुरू हो गई है, और यूनिवर्सिटी भी खुल गई है दूसरी, और इसके अलावा महंगाई बहुत है, पेट्रोल की डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और हर चीज़ गैस पे भी बढ़ गए हैं, इसलिए जो है राजनीति ज़्यादा हो रही है। इस बार के चुनाव में कोई लहर किसी पार्टी की दिखाई देती है क्या आपको? अब तो बीजेपी की लहर है इस वक्त। तो इस बार क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अच्छा, मुस्लिमों को लेकर के एक बड़ी मतलब एक तरह से ओवैसी आते हैं, उनको लगता है मुस्लिम वोट बैंक मेरे पास है, अखिलेश यादव को लगता है वो मेरे पास है, मायावती जी को लगता है वो मेरे पास है, कांग्रेस वो। क्या सारे राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक पर ही दावेदारी क्यों ठोकते हैं? बाकी सबको मालूम है कि पोलराइजेशन ऑफ द वोट हो रहा है। 50% हिंदू वोट तो बीजेपी की तरफ है ही है पक्का, 40-42% वोट है ही है। अब मुसलमान वोट जो है 25-30% जो यूपी के अंदर है। इतना सस्ता है मुसलमान वोट कि जो चाहे वो ले जाए। हाँ, हर आदमी सोचता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, इनको जो है जैसा आएंगे डुगडुगी बजाएंगे, जैसे बंदर है ना डुगडुगी बजाएगा तो उसकी तरफ वो झुक जाएंगे, कोई दूसरा आएगा डुगडुगी बजाएगा उसकी तरफ झुक जाएंगे। एक चीज ये बताइए चाचा, जिन्ना को लेकर के अभी भी जिन्ना का जिन्न बाहर नहीं निकल पा रहा, हर चुनाव से पहले जिन्ना बाहर आ जाते हैं। इस बार फिर जिन्ना की मूर्ति को हटाने को लेकर के एमयू का विवाद, माफ कीजिएगा, जो तस्वीर है उसको हटाने को लेकर के जो है लगातार विवाद फिर शुरू हो गया कि आप जिन्ना की तस्वीर हटाइए, जो है लगता है जायज है? नहीं, नाजायज है। मतलब जिन्ना तो हमारा क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब जिन्ना से, वो अपने वहाँ रहते हैं, हम अपने यहाँ रहते हैं। तो फिर तस्वीर हटाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, ये आपस में भिड़ाते हैं एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान करके, इस तरीके लड़ाई हो जाती है, और कोई लड़ाई नहीं है। अगर बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अगर ये जात पात ना निकाले ना तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। अच्छा, जात पात चलिए, बीजेपी जात पात निकाल रही है, मायावती जी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हैं, अखिलेश यादव जो है सांस्कृतिक सम्मेलन कर रहे हैं, उनको जो है बाकी लोगों को उन्होंने भी कुछ ना करा, अखिलेश यादव ने ना मुलायम सिंह ने कुछ करा, बस मुसलमानों को थोड़े गोश्त का दे दिया खाने के लिए, उसमें मुसलमान कहते हैं मुल्ला मुलायम बोले जय श्री राम। इसीलिए बोल रहे हैं मुल्ला मुलायम जी, उन्हें गोश्त का लालच दे दिया कि खाओ मौज लो, कुछ ना लगाया उन्होंने भी कुछ ना करा। तो क्या मुस्लिम, अच्छा एक मिनट, एक अहम बात निकल के आ रही है, मुस्लिमों को हिंदुओं का विरोधी बता करके राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से राजनीतिक फायदा लेते हैं। क्या वाकई में मुसलमान कभी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता? क्यों नहीं खड़ा हो सकता? अगर हमदर्दी करेंगे मुसलमानों के साथ में तो बिल्कुल खड़ा होगा। हमदर्दी नहीं करते।
अगर मुसलमानों के साथ हमदर्दियाँ जागेंगी तो फिर मुसलमान आपके साथ है। हर भी था, क्योंकि मजहबी बात है कि हिंदू जिस देश में रहना उसी देश के गीत गाना, हिंदू हो या मुसलमान हो, जहाँ हम रहते हैं हिंदुस्तान हमारा है और सभी का है। हम तो हिंदुस्तान की कहनी है, हमें किसी देश की नहीं। बाबूजी एक सारी बात ये है कि हमारे जो मोदी भाई हैं वो महंगाई के बारे में कुछ नहीं सोचे। 200 रुपए के लिए हम पब्लिक को देखो, 200 रुपए किलो तेल महंगाई मुद्दा है इस बार। हाँ, ऐसा तो नहीं राष्ट्रवाद के आगे महंगाई बिक रहा है। देखिए क्या करे आदमी, पेट्रोल 100 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, क्या करे आदमी। वे महंगाई पब्लिक पर पड़ रही है, महंगाई की तरफ कोई। अच्छा, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है थोड़ा सा, लेकिन राष्ट्रवाद पहले मुद्दा है। ये तो आतंकवाद कितना बढ़ रहा है, तालिबान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, वहाँ क्या हाहाकार हो रहा है ना। सरकार को पूरा पीएसपी मिल रही है। जब लाया महंगा आ रहा तो तेल महंगा है, कोई गवर्नमेंट उसको महंगा करके वो टैक्स उस पे 100% ना लगा रही, महंगा हो रहा है। अच्छा, जब सरसों महंगा, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है बाबूजी, हुकूमत करें ये 500, सुनिए साहब, ये 500 साल हुकूमत करें, प्रजा का ख्याल रखें, महंगाई का ख्याल, महंगाई प्रजा का ख्याल किस तरीके से। अच्छा मुझे ये बताइए, पब्लिक को हर चीज सस्ती चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि सरकार की एक भी योजना, सरकार की कोई भी योजना हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं दी जाती, सबको एक साथ दी जाती है। तो वो आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा मुस्लिमों को भी मिला है? हम बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है, गेहूँ सबको मिल रहा है, सबको चावल मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। वहाँ कोई फर्क नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं सरकार का, सबको एक नजर देखती है। मुसलमान को मिल तो रहा है, लेकिन वो बीच वाले है ना, बीच वाले वो खा जाते हैं, बीच वाले कैसे बीच वाले खा जाते? अनाज आपको ऊपर से नीचे तक जो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अनाज खूब मिल रहा है, खूब मिल रहा है, खूब मुफ्त में मिल रहा है। कितने महीनों से मिल रहा है? अच्छा, जन आपके खाते में पैसा आया कि नहीं? पैसे आ रहे हैं खाते में, जिनके में है जनधन जिसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल। बीच वाला सिस्टम ही तो सरकार ने खत्म किया है। डायरेक्ट जो डीबीटी कमीशन गोरी तो काफी खत्म हुई है। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेज रहे हैं, 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, तो ये भ्रष्टाचार पे एक अंकुश लगा है। और ये ऐसा अंकुश, एक मिनट मैम एक चीज ये बताइए, यहाँ बहुत सारी बात होती है, आपको 22 में कोई वेब नजर आती है, कुछ खास आपको इशू समझ में आते हैं जिसके साथ आप लोग चुनाव मैदान में जाएंगे? मेरे को एक महंगाई का इशू लगता है जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और एक मुझे लगता है हिंदुइज्म बहुत प्रमोट हो रहा है। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन तब भी मैं बोलूँगी हिंदुइज्म इतना प्रमोट नहीं होना चाहिए। सब ह्यूमन बींग्स है, सबको आप नॉर्मली इक्वली वो करो, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ एक एपिक सेंटर बन गया है पॉलिटिक्स का, जो है यहाँ पर अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हो तो उसका सेंटर पॉइंट है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना हो तो उसका सेंटर पॉइंट है, और अब अगर किसान आंदोलन के असर को कम करना है तो अलीगढ़ उसका सेंटर पॉइंट बन गया। तो आपको लगता है कि अलीगढ़ जिस तरह सियासत का केंद्र बना है, सियासतदानों ने अलीगढ़ को कुछ दिया है उस लेवल पे? अलीगढ़ को कुछ दिया है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर शायद ये यहाँ पे मुस्लिम्स शायद ज़्यादा हैं, इसलिए भी इसको एक बेसिकली सेंटर पॉइंट में लाया गया होगा। प्लस यहाँ पे एएमयू है, अभी नाम चेंज होने का भी हो रहा है कि इसको हरिगढ़ बनाएंगे। नाम चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरिगढ़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत पहले इसका नाम हरिगढ़ ही होता था। जो अलीगढ़ में चेंज हो रहा है वो अलीगढ़ से हरिगढ़ चेंज हो रहा है, वो कर सकते हैं। बट लोगों को इक्वली रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। चीज ये बताइए, आप लोग कितने सहमत हैं नाम बदलने की जो सियासत हो रही है, अलीगढ़ हरिगढ़ कर दिया जाए, दूसरा फिरोजाबाद को जो है उसको दूसरा चंद्रसेन नगर कर दिया जाए, वो तमाम चीजें हो रही, अलीगढ़ का नाम बदलने में कितने सहमत हैं आप लोग? हम तो हर चीज से सहमत हैं। बात है फायदे की, कि जनता को हर चीज से फायदा होना चाहिए। अब नाम बदलने से क्या फायदा? फायदा क्या मतलब? फायदा की अभी तक डेफिनेशन नहीं समझे। फायदा किस तरह का? आपके बगैर काम किए आपके पास चीजें आती रहे, या आपको रोजगार और आपको पैसा इतना मिले कि आप सक्षम हो जाए? फायदा किस तरह का? रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, यही है। तो आपको लगता है इस दिशा में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ? हाँ हुआ है थोड़ा बहुत, और होना चाहिए। और होना चाहिए। और नाम को लेकर के क्या सोचते हो? नाम बदलना चाहिए या नहीं? अच्छी बात है, नाम बदल, पहले ऐसा नाम हो जाएगा। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होता, तो पहले क्या अच्छा एक बात बिल्कुल। बताइए, पहले भी तो बदला गया था इसका नाम। नहीं, क्या पहले मुगलिया सल्तनत थी, आज डेमोक्रेटिक कंट्री पर आप जी रहे हो, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हो, आप इसे जायज मानते हो? जायज है, बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। इसमें तो बेरोजगार की कह रहे हैं, बेरोजगार है कहाँ?
अलीगढ़ की जितनी फैक्ट्री में जाएंगे सब पे बोर्ड लग रहा है कि रोज काम के लिए कारीगर चाहिए। अलीगढ़ में कोई बेरोजगार नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगार नहीं है। कहाँ देखो करने वाले मिलते काम नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं सरकारी नौकरी, आराम के बैठे। यहाँ का पुलिस वाला महीने में 30-30 हजार रुपये कमाता है और एक हफ्ते काम करके मिले फिर अगले हफ्ते गायब। हर फैक्ट्री में आप देखो ये बोर्ड लग रहा है कि रोजगार चाहिए, काम की आवश्यकता आदमी की, कारीगर नहीं है। रिक्शे वाले नहीं तो क्या ये स्किल्ड लेबर की कमी है या लोग काम ही नहीं करना काम ही नहीं करना चाहते? जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए काम नहीं है, काम उनके लिए नहीं है जो काम करना नहीं चाहते हैं। मैन्युफैक्चर बढ़ा है, मोबाइल की इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं कि इनमें काम नहीं हुआ, लोगों को काम नहीं मिले। बहुत रोजगार मिला है। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जरूरी है कि नौकरी होनी ये नजर और नजरिए में फर्क क्यों है? चाहिए। ये लोगों के जहन में भरा हुआ है ना, जब तक ये निकलेगा नहीं, ये निकालेगी नई पीढ़ी जो आएगी वही निकालेगी इस गलतफहमी को। पुराने लोग तो यही सोच के बैठे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेंगी, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, इंसान खुद कुछ ना करे सरकारी। अच्छा सर, बार बार आरोप लगते हैं कि सरकार सब कुछ बेच रही है, LIC से लेकर एरोप्लेन तक सब बेच दे रही है, सब गिरवी रख दे रही है, जो है अंबानी अडानी को समर्पित कर दे रही है। आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन वाकई में सरकार जो है सब कुछ बेच रही है? देखिए, सरकारी कर्मचारी को भी सोचना चाहिए। सरकारी कर्मचारी भी हरामखोर हो गया है आजकल। वो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट प्रेस थी, वो ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट प्रेस इंडिया फेम थी, वो गवर्नमेंट प्रेस खत्म हो गई, उसका कर्मचारी सब ट्रांसफर कर दिया गया दूसरा। बाहर चाय पीता था, दिन भर चाय की दुकान में बैठा रहता था, काम करता नहीं था। और एक बात और, हम जिस लायक हैं उसी लायक हम वैसी हमको गवर्नमेंट मिलती है और मिलती रहेगी जिस लायक हम हैं। कोई नहीं। अच्छा एक चीज बताइए सर, अभी डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई अलीगढ़ में। डिफेंस कॉरिडोर, महाराजा राजा महेंद्र सिंह जो है विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें इसको आप चुनाव के नजरिए से देखते हैं या फ्यूचर के लिहाज से कुछ बेहतर देखते हैं? फ्यूचर में तो देखिए ऐसा है, काम करने से है। और जब जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, अब फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग और बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर असल में इससे पहले भी जो है ना सारी सिर्फ यही बताया गया है कि पता लगा कि हम जो यहाँ पर रोज़गार देंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, तो लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जिससे कि रोज़गार मिल सके। अच्छा, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान 3-4 साल पहले हुआ। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अलग अलग जगह पर काम शुरू हो रहा है। अलीगढ़ अगर ODOP प्रोडक्ट की बात करें तो केवल ताला नगरी के तौर पर जाना जाता है। आपको लगता नहीं कि अगर डिफेंस इंडस्ट्रियां यहाँ पर आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां यहाँ पर आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे तो बहुत ज़्यादा इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना हमारा जो उद्योग है यहाँ पर जो है वो ताला है, और जिससे कि हमारे शहर की पहचान है। लेकिन क्या है कि अभी तक जो है ना उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो कि उससे उद्योग को जो है ना आगे जो ग्रोथ मिल सके। 22 में किसी की लहर देखते हैं? 22 में अब देखिए जो पब्लिक का रुझान है जिस ओर भी जाए, मतलब कोई पता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स है वो जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, और सारा सब लोग जो है इसी तरीके से असल में पॉलिटिक्स हो रही है ये सारी चीज़ें। अच्छा, किसान आंदोलन का बड़ा जिक्र इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान आंदोलन सब कुछ बदल देगा, एक सियासत की तस्वीर बदल देगा। कितना बड़ा असर है किसान आंदोलन का? जी, किसान आंदोलन कोई असर नहीं है, ये तो केवल उधर की साइड में केवल राजनीति, महेंद्र सिंह टिकैत इनकी वो है, राकेश टिकैत की राजनीति है खाली, और इसके उसमें कुछ नहीं है। ये सब कायदा पहले राकेश टिकैत पर था क्या, और अब देखो कितने पेट्रोल पंप हैं, कितने कोल्ड स्टोर हैं, कितने क्या हैं। ये सब कायदा इसी चीज़ को करके और जाटों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसकी चक्कर में राजनीति कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सबसे कुछ और लोगों के पास चलते हैं। एक चीज मैम, एक चीज़ बताइए, आप 2022 में किसी की लहर देखती हैं क्या? 2022 में तो मैं मोदी जी की लहर देखती हूँ। वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वजह मुझे लगता है कि मोदी जी ने काफ़ी सारे काम किए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा देश बेच दिया, LIC से लेकर एयरपोर्ट तक सब बेच दिया। अब देखिए, सोचने वाले का तो ये रहता है कि कोई कुछ भी सोच सकता है। एक्चुअली यहाँ पे ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो यही सब सोचते हैं कि मतलब क्या होता है कि हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो एक अपना अपना नज़रिया होता है कि जो चीज़ अच्छी भी हो रही है ना उसको आप खराब वे में प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ AMU है, AMU में जिन्ना है, वहाँ कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह को राम मंदिर के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। ये दो अलग अलग फैक्टर हैं और जो शायद अलीगढ़ की पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
अभी कल्याण सिंह नहीं रहे, कल्याण सिंह के न रहने पर जिस तरीके से जो है बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया, बाकायदा उनकी यात्रा नहीं, इसका कुछ असर यहाँ की सियासत में होगा क्या? कल्याण सिंह के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि उनके लिए जो सम्मान दिया, असर के लिए तो मुझे लगता है कि मतलब उनको देना चाहिए था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए तो काफ़ी काम किया। तो ये हरिगढ़ बनाम अलीगढ़ जाएगा या डेवलपमेंट का कोई मुद्दा जाएगा? डेवलपमेंट का मुद्दा जाना चाहिए। नाम की राजनीति से कुछ नहीं होना। ठीक है, नहीं जाना तो चाहिए, वो तो हर कोई कहता, विकास की बात हर कोई करता, लेकिन एक्चुअल चुनाव क्या कास्टिज्म में जाता है या इलेक्शन में जाता है? इलेक्शन में ही जाता है। मतलब मुद्दों को लेकर के जाता है जो है। आप लोग जब वोट करेंगे तो आप कोई वेव देख रहे हैं क्या? 22 में किसी की कोई वेव देख है, कोई लहर देख रहे हैं क्या किसी पार्टी की? बीजेपी की हिंदूवाद की लहर है। हिंदूवाद की लहर है तो मतलब इसका मतलब ये मुद्दा मायने रखता है अगर आप इसे वेव मानते हैं जो है। बात आपकी ठीक है सर, वो पर प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो आप भी जानते हो, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब जानते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए। आज तक अलीगढ़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप बात कर रहे थे कल्याण सिंह जी की, कल्याण सिंह अलीगढ़ के रहे, अलीगढ़ के लिए कुछ नहीं करा। जब तक वो अलीगढ़ में रहे, अलीगढ़ के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, और शायद मुझे लग भी नहीं रहा अब भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे सांसद जरूर हैं, सब कुछ है, पर अलीगढ़ की स्थिति आज भी खराब है। खाली एक यूनिवर्सिटी को बनाने से कुछ नहीं होना। बताइए, अगर शहर खुदा है तो डेवलपमेंट तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ये मुद्दा है नहीं? सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश की कि इतनी अशिक्षा है कि जो लोग गड्ढा खोद रहे हैं ना, हम उनसे पूछते हैं कि गड्ढा क्यों खोदा है। हम ये पूछते हैं गड्ढा क्यों खोद रहा है, ये किसमें, इसमें पानी की लाइन है या जियो फाइबर की है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, वेब कुछ दिखाई दे रही है क्या 22 में? सर भाजपा की है, जो राष्ट्रहित की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, और होना भी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है अलीगढ़ की आवाम, कहती है कि जो देश की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन देश की बात केवल और केवल राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं, देश की बात देश के विकास के चश्मे से भी होनी चाहिए। और जब विकास की बात आती है तो बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग विचारधाराओं में बांटते हैं। ऐसे में अब वोट कहां पड़ेगा, किसके पास जाएगा और किसे 22 में जीत मिलेगी, इसका फैसला तो 22 में होगा, लेकिन अलीगढ़ की आवाम की राय अपने अपने तरीके से अलग अलग है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल व सहयोगी योगेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, अलीगढ़।